नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम डिस्कस करें, अगर आपकी कोई भी शेयर मार्केट इनकम है प्लस में आपकी कोई सैलरी की इनकम है तो उस केस में आप ITR 2 कैसे फाइल कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अपना AIS जरूर डाउनलोड करना। तो AIS डाउनलोड करने के आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो AIS है, यहाँ पे आपका AIS का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आपको जाना है। तो आपकी जो भी सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, शेयर्स मार्केट की जो भी आपकी इनकम है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको ITR जो है इसी के बेसिस पे अपनी फाइल करनी है। आपका जो फॉर्म 16 होगा उसमें सैलरी इनकम आपकी विजिबल हो रही है, तो उसको यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करना अपने फॉर्म 16 से। इसी तरह सेल्स ऑफ सिक्योरिटी में जो भी आपका अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, तो वो आपका जो ट्रेडिंग रिपोर्ट है उसमें भी आपको वही अमाउंट शो करे जिस भी ऐप से आप डीलिंग करते हैं यहाँ पे। तो आपको सिंपल से अपना AIS के बेसिस पे अपने रिटर्न को फाइल करना है। तो रिटर्न फाइल करने के आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 25-26। उसके बाद ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट न्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप इंडिविजुअल है, HUF या अदर है, तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ITR 2 को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ITR 2 आप जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद प्रोसीड विद ITR 2 पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, लेट गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है गाइस यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे आपको जो पूछा जाएगा आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हो, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि आपकी जो इनकम है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो पहले वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, उसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो सबसे चीज है वो आपको यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो पहले वाला मैंडेटरी होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको इनकम में जाना है, क्योंकि आपके पास सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की कुछ इनकम नहीं है, पर फिर भी मैंडेटरी तो आपको ये सिलेक्ट करना है। इस तरह कैपिटल गेन की इनकम है तो ये वाला सिलेक्ट करना है, इस तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये वाला भी आपको सिलेक्ट करना है। तो इन सभी चीजों को मैं 1 बाय 1 फिल करके दिखाऊंगा कैसे आपको कैलकुलेट करना है AIS से डाउनलोड करके, तो वो सभी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरह आपकी कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था, क्योंकि आपकी AIS में भी इंटरेस्ट शो कर रहा था, तो AIS में इंटरेस्ट शो कर रहा था, आपको अदर इनकम में यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो स्पेशल रेट इनकम है, तो ये वाला शेड्यूल ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है यहाँ पे। सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन जाना है, अपनी फाइलिंग के लिए अपनी रिजीम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी जो रिजीम है वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम रहने वाली है, तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अलावा ओल्ड टैक्स रिजीम से रिटर्न फाइल करना चाहते हो, आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी हम न्यू टैक्स रिजीम से रिटर्न फाइल करना सीख लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा 182 डेज वाला, मीन अगर आप रेजिडेंट है तो 182 डेज वाला पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नो पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको सिंपल से कंफर्म पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, पहले वाला शेड्यूल आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सैलरी वाले शेड्यूल में जाना है यहाँ पे। सैलरी वाले शेड्यूल, क्योंकि देखिए आपके AIS में जितनी भी आपकी इनकम यहाँ पे आ रही है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपुलेट होकर आ रही है गाइस यहाँ पे, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो क्योंकि आपका जो फॉर्म 16 होगा वो भी न्यू टैक्स रिजीम से हो सकता है गाइस यहाँ पे, तो एक्जैक्टली सेम इनकम आपकी यहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी यहाँ पे। तो उसमें आपकी जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन आपको यहाँ पे अलाउ की जाएगी, कोई अलाउंसेस आपको अलाउ होती नहीं, तो सिंपल से इसको कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी आपकी कोई इनकम नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे। अब आते हैं कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन की जो भी आपकी इनकम है उसको आपको AIS से चेक करना, तो आपको AIS में जाना है यहाँ पे। तो सेल्स ऑफ सिक्योरिटी पे आपको जाना है यहाँ पे। तो देखिए आपके 3 ट्रांजेक्शन थे जो कि अलग अलग जगह से आपके के फिनटेक्स से था, आपकी अदर रिपोर्टिंग की गई, तो ये आपकी ट्रांजेक्शन आपको शो करनी है यहाँ पे। तो इसको सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ये सब चीज डाउनलोड कर रखी है इसकी रिपोर्ट को। तो आपकी जो टोटल सेल वैल्यू होगी यहाँ पे, जो टोटल सेल वैल्यू होगी 19,425 ही आपको दिखानी है, पर इसको बाइफिकेट करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल। सो ये जो सेल्स की डिटेल है वो मैंने यहाँ पे एक्सेल में डाउनलोड कर लिया। देखिए टोटल सेल वैल्यू आपकी यहाँ पे दिख रही है 19,425, यही आपको रिपोर्ट करनी है, ये सेल वैल्यू। अच्छा, इसका बाइफिकेशन कैसा है, जो भी आप AIS में डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो इसी के बेसिस आपको रिटर्न को फाइल करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म को आपको अलग दिखाना है, शॉर्ट टर्म को अलग दिखाना है। तो आपका जो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप टोटल जो लॉन्ग टर्म सेल होगी वो आपको यहाँ पे ये ऐड करनी है 2802। तो 2802 आपकी लॉन्ग टर्म इसकी परचेज वैल्यू आपकी होगी 2000 रुपीज। तो आपको जो प्रॉफिट होगा तो इसमें 2802 में से जो भी आपका प्रॉफिट होगा आपका इतना प्रॉफिट आपको रिपोर्ट करना है। इसी तरह लॉन्ग टर्म के अलावा आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म का आपका टोटल सेल्स आपकी ये रहेगी। इसी तरह आपका जो प्रॉफिट रहेगा शॉर्ट टर्म का आपको इसमें से सिंपल से लेस करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट वहां पे आपको शो करना है। उसके अलावा क्योंकि 23 जुलाई के बाद यहाँ पे आपको चेंजेस हुए थे, तो आपको जो सेल है उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 23 जुलाई से पहले 23 जुलाई के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सेल है ये सारी 23 जुलाई के बाद है, तो हम इसे 23 जुलाई के बाद वाले में ही आपको शो करना है यहाँ। तो अब ये वाली डिटेल को आपकी 1 बाय 1 अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करेंगे यहाँ। तो इनकम टैक्स रिटर्न कैसे शो करेंगे, आप इनकम टैक्स पोर्टल पे आएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएंगे, क्योंकि आपका जो शेयर है वो शेयर लिस्टेड मार्केट से, तो आपको सिंपल सेकंड वाले ऑप्शन में आना है, उसको ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 111A को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी सेल जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है यहाँ पे आपका 23 जुलाई के बाद का, तो इस वाले ऑप्शन में आपको डालना है। तो कितना आपकी सेल हुई गाइस यहाँ पे, जो देखिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका ये था, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड भी आ गया और अदर देन म्यूचुअल फंड भी आपका यहाँ। तो टोटल सेल वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है 16443, तो ये आपकी सेल वैल्यू हो जाएगी। उसके अलावा परचेज कॉस्ट आपको डालनी है 16443 के अलावा
15316 ये आपकी परचेज कॉस्ट होगी आपकी। तो टोटल प्रॉफिट आपका 1127 ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट आया। तो ये आपका आगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसको आप सेव कर देंगे यहाँ पे। इसी तरह आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बी वाले ऑप्शन जाएंगे, उसके बाद आपको फोर्थ वाले ऑप्शन जाना है। फोर्थ वाले ऑप्शन में इसको एडिट करेंगे, उसके बाद व्यूअर शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एड न्यू पे आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे आफ्टर 31 जनवरी आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपने जो सेल किया ये भी 23 जुलाई के बाद है। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए आपकी जो सेल वैल्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल की 12 फरवरी 2025 की है, तो उसके बाद ही आपको रिपोर्ट करना है यहाँ पे। तो इसके फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितनी रहेगी यहाँ पे 2802 आप यहाँ पे अपडेट करेंगे गाइज यहाँ पे। इसी तरह जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि आपके यहाँ पे दिखा रहे 2000 रुपये आपने एक्वायर किया था, ये म्यूचुअल फंड था जो आपने एक्वायर किया था, तो इसकी जो प्रॉफिट होगा 802 आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। तो इसको हम सेव कर देंगे यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि आपकी जो सेल वैल्यू एआई से रिपोर्ट कर रहा है वो आपको एक्जैक्टली मैच करनी है। यहाँ पे आपकी जो सेल वैल्यू थी 19245 आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है यहाँ पे। तो हमने वो रिपोर्ट कर दी, उसके बाद सिंपल से सेव कर देंगे। तो जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। उसके अलावा गाइस अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको यहाँ पे शेड्यूल एफ आपको यहाँ पे फिल करना पड़ता है यहाँ पे। तो उसको कैसे फिल करना है, क्योंकि आपका जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सारा ही 23 जुलाई के बाद है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, या तो आप एक्जैक्टली डालोगे या फिर आप यहाँ पे किसी भी जो भी आपका क्वार्टर एप्लीकेबल है उसके, क्योंकि हमारा जो सारी सेल हुई गई यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में ही अप्रॉक्स हुई है आपकी सेल। देखिए यहाँ पे ये नवंबर में हुई थी, पर ये वाली जो है आपकी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वार्टर में आपकी सेल होगी। तो आप इसको लास्ट में दिखा सकते हैं। तो आपका जो शॉर्ट टर्म गई, देखिए पहला वाला जो शेड्यूल है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है। देखिए इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 23 जुलाई के बाद 20% रेट से आपकी टैक्सेबल होता है। तो आप यहाँ पे किसी में आपको, क्योंकि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसी पीरियड में फॉल करता है, तो यहाँ पे जो भी आपकी सेल का प्रॉफिट है तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा 1127। आप लास्ट क्वार्टर में डाल सकते हैं या प्रीसीडिंग क्वार्टर जो भी आपका एप्लीकेबल है उसमें आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 23 जुलाई के बाद वाला आपको यहाँ पे अपडेट करना है 7th वाले पॉइंट में गाइस। तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट है उसको यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप सिंपल से यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे जो भी आपका इसमें प्रॉफिट होगा। तो आपका प्रॉफिट कितना 802 है, 802 आपको यहाँ पे अपडेट करना है। यहाँ पे 802 आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे, उसके बाद इसे कंफर्म कर देंगे। तो जो भी आपका प्रॉफिट है यहाँ पे इसे कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। तो इसके बाद क्या होगा, आपका कैपिटल गेन वाला शेड्यूल यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद 1128 क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी जो हमने पहले शेड्यूल में डाली थी। जो भी आपने सेल यहाँ पे डाली, परचेज कॉस्ट डाली, जो भी आपका प्रॉफिट था 802 का यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। उसको भी हम सिंपल से कंफर्म करना है यहाँ पे। उसके बाद आपके अदर सोर्सेज कोई भी इनकम है तो अदर सोर्सेज की इनकम जो भी आपका इंटरेस्ट इनकम है, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। अगर आपकी एआईएस में जो इनकम थी 2173 रिपोर्ट कर रहे थे, पर यहाँ पे उससे ज्यादा रिपोर्ट की गई है। देखिए आपके 2173 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। लास्ट ईयर आपने कुछ रिफंड लिया है तो उस पर आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट बन रहा था, तो इंटरेस्ट का आपको यहाँ पे अलग से शो करना पड़ता है। जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है वो आपको शो ऑटोमेटिक आ गई। तो इसको सिंपल से आप कंफर्म कर देंगे, इसको सेव कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप इसको सिंपल से कंफर्म कर देंगे। अगर एक्जैक्टली मैच हो रहा है तो कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे तो इन सभी शेड्यूल को 1 बाय 1 कंफर्म करना है। कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस है तो उसको आप, करंट ईयर लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद स्पेशल रेट की इनकम, जो भी आपकी स्पेशल रेट की इनकम है उस पर जो भी टैक्स देखिए 1127 का आपका, इस पे जो टैक्स है 225 रुपीज का। इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उस पर 12.5% टैक्स लगता था 802 पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है तो यहाँ पे कोई भी टैक्स आपका लगेगा नहीं अगर 1,25,000 तक का आपका प्रॉफिट है तो गाइस यहाँ पे। तो इसको सिंपल से हम लास्ट में जाके कंफर्म कर देंगे। तो ये वाला शेड्यूल भी आपका कंफर्म हो जाएगा, स्पेशल रेट वाला, इसको कंफर्म कर देंगे गाइस यहाँ पे। तो कंफर्म करने के बाद देखिए आपके सारे शेड्यूल कंफर्म हो गए हैं। आपको कोई अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करनी है और आपको कोई डिडक्शन लेनी है तो इसको आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। पर क्योंकि हम न्यू टैक्स रेजिम से फाइल करें तो यहाँ पे कोई डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी, तो इसको हम कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। तो आपको लास्ट वाला टैक्स वाले ऑप्शन पे आना है। तो जो भी आपकी सैलरी की इनकम है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई है। कैपिटल गेन की इनकम है जो वो यहाँ पे आ गई। अदर सोर्स की मींस आपकी इंटरेस्ट इनकम वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद आपको टोटल इनकम आपकी ये बनती है। उसके बाद इसे कंफर्म करेंगे यहाँ पे। उसके बाद टैक्स पेड वाले ऑप्शन जाना है। जो भी आपका सैलरी टीडीएस डिडक्ट हो वो यहाँ पे शो करेगा। अदर सोर्सेज जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो वो यहाँ पे होगा। अगर वो टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो वो भी यहाँ पे आपको शो होगा। या आपने कोई एडवांस टैक्स का चालान पे किया तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आ रहा तो उसके बाद हम इसे कंफर्म कर देंगे। इसको चेक कर लेना अपने 26A से जरूर गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे आना है। लास्ट वाले ऑप्शन जो भी आपका टैक्स बन रहा है वो यहाँ शो होगा। तो जो भी आपका टैक्स बन रहा है वो 34,859 का आपका टैक्स बन रहा था। जो आपकी सैलरी इनकम है उस पर आपका ऑलरेडी टैक्स कट चुका था 34,332 रुपीज यहाँ पे। तो डिफरेंशियल जो भी आपकी शेयर मार्केट इनकम है वो मींस मेजरली जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या इंटरेस्ट इनकम है उस पर आपका टैक्स जो बन रहा है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। पर अगर आपकी कोई डिडक्शन है, अलाउंसेस है, वो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बेसिस अगर आपको कोई रिफंड बनेगा तो आपको यहाँ पे शो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट पेबल है उसको पे करेंगे। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे बैक वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे उस चालान को ऐड करेंगे। यहाँ पे जो आपको BSR कोड डालना है कि किस दिन आपने पेमेंट की, वो चालान का सीरियल नंबर, कितना अमाउंट आपने पे किया, यहाँ 530 रुपये आप पे करके यहाँ पे इसे सेव करेंगे। उसके बाद इसे कंफर्म करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे प्रोसीड विद वेरिफिकेशन पे जाना है। अपने आधार और OTP के बेसिस अपनी रिटर्न को यहाँ पे सबमिट करना है यहाँ पे।
सो गाइज आज की वीडियो में डिस्कस किया अगर आपकी शेयर मार्केट इनकम है और उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस केस में आप अपनी आईटीआर 2 कैसे फाइल कर सकते हैं गाइज यहाँ पे। गाइज होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट फाइल कराने के लिए स्क्रीन पे नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।